Hello, good evening my friends. Welcome to my YouTube channel Smart Education Ride. आज मैं आपके लिए रीजनिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, समानता और विभिन्नता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऊन का संबंध भेड़ से है। ऊन का संबंध भेड़ से है। तो रेशम का संबंध हमारा किससे होगा? रेशम का संबंध हमारा रेशम का कीड़ा से होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है LS का OH से रिलेशन दिखा रहा है। तो LS और OH, तो L की वैल्यू प्लेस वैल्यू है 12 और S की प्लेस वैल्यू है 19, H की 8 है, O की 15 है। तो हमने देखा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 19 8 27 होता है, 12 15 27 होता है। तो इसी तरीके से P और C की, P की 16 होता है, C 3 होता है। तो 16 के हिसाब से ये 11 होगा, यानी कि K होगा। 3 के हिसाब से यहाँ पे 24 होगा, यानी कि X होगा। तो KX इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है ACEG। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि A, इसके बाद में B का गैप है, फिर C दिया गया है, फिर D का गैप है, फिर E दिया गया है, F का गैप है, फिर G दिया गया है। इसी तरीके से D के बाद में E का गैप है, F के बाद में G का गैप है, H के बाद में I का गैप है, J। तो एक एक करके गैप दिया गया है। तो Q के बाद R गैप है, फिर S है, S के बाद T गैप है, फिर U है, U के बाद V गैप है, फिर W है। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे यहाँ पे C के बाद D से स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे ही S के बाद T से स्टार्ट होगा। तो T के बाद में U गैप रहेगा, V आएगा, V के बाद W गैप रहेगा, फिर X आएगा, फिर X के बाद में Y गैप रहेगा, Z आएगा। तो TVXZ इज द करेक्ट आंसर, यानी कि C हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। और दूसरा तरीका है करने का, सेम दिया गया है। जैसे ACEG, A की 1 है, C 3 है, ठीक है, E 5 है, G 7 है, और फिर दिया गया DFHJ, D का 4 है, F 6 है, H 8 है, J 10 है। तो हमने देखा 3 3 प्लस 3 का रूल चल रहा है। तो इसी तरीके से QS U W में क्या करेंगे? Q 17 है, S 19 है, U 21 है, W 23 है। तो इस तरीके से 3 3 का 17 3 20 यानी कि T, फिर आएगा 22 यानी कि V, फिर आएगा 24 यानी कि X, फिर आएगा 26 यानी कि Z। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 130 रेशियो 68। तो कैसे करेंगे? 130 का हाफ, 130 का हाफ कितना होता है? 65। उसमें प्लस 3 कर देंगे तो आ जाएगा 68। सेम रूल लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 350 का हाफ कितना होगा?
175 में 3 प्लस कर देंगे, आ जाएगा 178। तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है निम्न प्रश्नों में उचित विकल्प को चुनें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो क्या होगा इसमें? देखो, हमने गौरैया दिया गया है, तोता दिया गया है, हंस दिया गया है, गिद्ध दिया गया है। तो हंस को छोड़कर बाकी जितने भी पक्षियों के नाम दिए गए हैं वो सारे उड़ने वाले पक्षी हैं। हंस केवल आसमान में नहीं उड़ता है। ठीक है, तो 5वें का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है QSW। तो देखते हैं QSW में Q है 17, S है 19, फिर W है 23। इसी तरीके J10 है, L12 है और P हमारा है 16, C3 है, E5 है, I9 है, Q17 है, S19 है, फिर X24 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे +2 हो रहा है और +4 हो रहा है। सेम यहाँ +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पर +2 हो रहा है लेकिन +5 हो रहा है। तो डी हमारा सबसे अलग है, बाकी के 3 सिमिलर हैं। तो 6 में हमारा डी इज द ऑड वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है 2 3 5 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2 3 को प्लस करें तो 7 आएगा और 4 3 को प्लस करें तब भी 7 आएगा। इसी तरीके से 1 4 को प्लस करें तो 5 आएगा, 2 3 को प्लस करें तो भी 5 आएगा, 7 4 को प्लस करें 11 आएगा, 6 5 को प्लस करें 11 आएगा। लेकिन यहाँ पर 7 6 को प्लस करेंगे 13 आएगा, 8 9 को प्लस करेंगे 17 आएगा। तो बी ऐसा है जो इनके जैसा नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे सिमिलर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो काफ़ी इजी है ये वाला, देख सकते हैं हम लोग कि 5 का क्यूब जो है वो 125 के इक्वल है। इसी तरीके से 2 का क्यूब जो है वो 8 के इक्वल है, 3 का क्यूब जो है वो 27 के इक्वल है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब 64 के इक्वल होना चाहिए, जो कि दिया गया है 32। तो यही डी इज द ऑड वन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे नवा क्वेश्चन कह रहा है जहाज। जिस तरीके से जहाज होता है जो कप्तान की देखरेख में होता है, जहाज कप्तान की देखरेख में होता है, ठीक है। इसी तरीके से अखबार जो होता है वो संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है, ठीक है। अखबार संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ।
जिस तरीके से मछली जल में रहती है उसी तरीके से चिड़िया भी वायु में रहती है। ठीक है, चिड़िया वायु में रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद है प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए मेमना। सी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल, इसमें विषम शब्द बताना है। तो तरणताल जो होता है वो स्विमिंग पूल को बोलते हैं, स्विमिंग पूल को बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये मैनमेड है, बाकी के सारे प्राकृतिक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विषम बताना है। तो ये देखें तो 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब है, ये 25 का स्क्वायर है, ये हमारा 1296 किसका स्क्वायर है, 1296 हमारा 36 का स्क्वायर है ना, 36 का स्क्वायर है, और ये 49 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो विषम है, क्योंकि बाकी सारे स्क्वायर्स हैं, केवल 512 ही क्यूब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है 16, 25, 36, 49। तो इसमें एक रिलेशन मिला है हमें कि जो शुरू की 2 डिजिट हैं उसका स्क्वायर और बाकी की 2 डिजिट का उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगले वाले में 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अगले वाले में 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी हमारा क्या है, इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों डिजिट का सम 9 है, इसका सम 8 है, इसका सम 9 है, इसका भी सम 9 है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी में डिजिट्स के सम जो हैं 8 के इक्वल है, बाकी सारे नंबर्स के डिजिट का सम 9 के इक्वल है। तो इस तरीके से बी सबसे अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेंट, आवरण। तो कागज पे पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी रखी जाती है, स्याही दवात में रखी जाती है, भेंट में आवरण रखा जाता है या भेंट को आवरण से ढका जाता है, सिर को टोपी से ढका जाता है, स्याही को दवात में रखा जाता है। तो इसमें ए सबसे अलग है, क्योंकि कागज़ पर पेंसिल से लिखा जाता है, कागज़ पे पेंसिल रखी नहीं जाती है। तो इस तरीके से हमारा ए अलग है तीनों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है डी जी। तो डी की वैल्यू 4 है, प्लस वैल्यू इसकी है 7, ई 5 है, के 11 है, जे 10 है, आर 18 है, पी 16 है, वाई 25 है। अब इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, दोनों का डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 6 है,
इसका डिफरेंस 8 है, इसका डिफरेंस 9 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है तो वो एक कम लिखी हुई है। 3 है तो 2 लिखा है, 6 है तो 5 लिखा है, 9 है तो 8 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 की जगह 6 लिखा हुआ है। तो सी हमारा जो है वो सबसे अलग है, बाकी 3 एक समान रूल से फॉलो हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SNOP को SNO फिर P से लिखा गया है, तो इस तरीके से CLAY। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है DCEB। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी की वैल्यू 4 होती है, C 3 है, E 5 है, B 2 है। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में 5-5 वर्ड लिखे हुए हैं, केवल पहला ऐसा है जिसमें 4 ही वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए सबसे अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20, तो 20 में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में इतिहास ऑप्शन में दिया गया है, यहीं पे लिख लेते हैं इतिहास। जो डी ऑप्शन है हमारा वो है इतिहास। ठीक है, तो रंग, जिस तरीके से रंग में लाल होता है, रंग का एक प्रकार है लाल, उसी तरीके से भाषा अंग्रेजी को कहते हैं, लाल को रंग कहते हैं ना, लाल क्या है, रंग है, इस तरीके से अंग्रेजी क्या है, भाषा है। तो बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद।